हमारा बोर्ड का इस्तेमाल होता है, बाकी हमको कुछ भी नहीं आज तक मिला है। हमको चाहिए जीने के लिए रोड, ट्रैक्टर ज़मीन में आने के लिए चाहिए रोड, और अगर बाज़ार में जाना हो तब भी चाहिए रोड, बच्चों को स्कूल में जाना हो तो तब भी चाहिए रोड। रोड के बिना हम ऐसे अधूरे बैठे हैं, यानी कि हम ऐसे अधूरे बैठे हैं, ना हम बाज़ार जाने के काबिल, अगर जाते भी हैं तो 4 किलोमीटर हमको पैदल चल कर जाना पड़ता है। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दे रहे हैं। इस समय हम टिचका गांव में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सीमावर्ती इलाका है। अब यहाँ पर रोड्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोड्स अच्छी नहीं हुई तो आम जनता के लिए परेशानी दिन दुगनी रात चौगनी ही होंगी। यहाँ पर समस्याएं इस बात को लेकर भी है कि हम लोग स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं। सोचिए कि इस समय लगभग थोड़ा रात का ही समय हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, और हम लोगों के पास अपनी फ्लैश लाइट ऑन करने के अलावा कोई और समाधान रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइट अवेलेबल नहीं है जिस लाइट के नीचे आकर हम ये इंटरव्यूज कर सकें। चलिए अब उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो ऐसे, अब मैं जरा ये भी दिखा दूं, ऐसे इलाकों से रोज गुजरते हैं। सोचिए अगर इनमें से कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको कुछ हो जाए, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके साथ कुछ हो जाए, कोई भी यहाँ से गोलीबारी हो और वहां पर किसी को भी कुछ हो जाए, तो हॉस्पिटल पहुंचने में इनको कितना समय लगता है, अब आप जरा ये सुनिए। हॉस्पिटल पहुंचने में अप्रोक्स आपको कितना समय लगता है यहाँ से? बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार बंधु आपका, जो आपने हमारे इधर दूर दराज का इलाका ठिचका गांव पड़ता है, जहां पे आपने हमारे लोगों की कोई यानी पूछताछ करने के लिए कुछ सुधा ली। इससे पहले आए और चले गए। जो भी इधर आता है वोट मांगने के लिए आता है, लेकिन हमारे लोगों की भलाई के लिए कोई हमारे पास ना आज तक कोई आया, तो ना आगे से कोई आएगा, तो ना किसी ने की है। जब आते हैं वो वोट मांगने के लिए आते हैं। हमारी जो मुश्किलातें हैं उनका हम बयान नहीं कर सकते हैं कि हमारी कितनी मुश्किलातें हैं। एक से बढ़कर एक है। सबसे पहले हमको चाहिए जीने के लिए रोड, ट्रैक्टर ज़मीन में आने के लिए चाहिए रोड, और अगर बाज़ार में जाना हो तब भी चाहिए रोड, बच्चों को स्कूल में जाना हो तो तब भी चाहिए रोड। रोड के बिना हम ऐसे अधूरे बैठे हैं, यानी कि हम ऐसे अधूरे बैठे हैं, ना हम बाज़ार जाने के काबिल, अगर जाते भी हैं तो 4 किलोमीटर हमको पैदल चल कर जाना पड़ता है। आप लोग पैदल चलते हैं? हाँ, पैदल चलते हैं। अगर हम पैदल चलेंगे तो जितनी देर हम उधर पहुंचेंगे इतनी देर आगे वाली गाड़ी बुक होगी। हमें बैठने के लिए जगह भी, सीट पे भी नहीं जगह मिलती है, उधर भी हम खड़ी गाड़ी में खड़े होकर के ही जाते हैं। अगर हर आदमी को पूछ लो जी, एक मुंह से आवाज़ नहीं ये आएगी, ये सभी की यही आवाज़ है जो मेरे मुंह से निकल रही है। और रही बात प्रेग्नेंट लेडीज की, बकरबाल बाई हैं जो हमारे इधर गाँव के, यानी कि 50% आबादी उनकी है जहाँ पे, वो क्या करते हैं, उनके पास तो घोड़े हैं, वो घोड़े के ऊपर बैठा करके ले जाएंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो 3-4 लेके जाएंगे वो। अगर घोड़े पे लेके चले जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 आदमी इस रोड के ऊपर आप देख लो, 4 आदमी 4 भाई उठा के ले जा सकते हैं। 4 पाई भी उठा करके इस रोड के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। और रही बात आगे की, ना हमारा कोई पुल बना है, ना हमारी कोई पुली बनी है, ना हमारे गाँव की, कम से कम जबकि मैंने अपनी होश संभाली है कम से कम 30 साल हो गए हैं। 43 साल मेरी एज हो रही है। 13 साल का था जब मैं ये बातें सुनता था। अब आज ये काम होने वाला है, आज ये काम होने वाला है। हमारा बोर्ड का इस्तेमाल होता है, बाकी हमको कुछ भी नहीं आज तक मिला है। आप जहाँ से आए हैं बस स्टैंड का अड्डा है ना, वो उस अड्डे को यानी कि हम अच्छी तरह से जानते हैं वो उस अड्डे को, उसका एक नाम है, उसके नाम के ऊपर इस ठिचका गाँव की थोड़ी बहुत पहचान बनी है। उसके आगे ना आज तक कोई अभी यानी कि कोई अपना एमएलए आया है। जब भी एमएलए को वोट होती है तो रात को उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, बने हुए एजेंट वगैरह रखे होते हैं, वो रात को घुस के बस बोलते हैं चलो आप उस आदमी को कैप्चर करो, तो उसको वोट थामना है, तो बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। वोट लेंगे तो बस सरकार बन गई, तो बस उनका टाइम निकल गया। दोबारा हमारी क्या जरूरत है? 5 साल के बाद जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ेगी तो तब आएंगे। और ये जहाँ का 5 किलोमीटर रोड, 5 किलोमीटर जहाँ से जहाँ तक पैदल जाते हैं, वो एमएलए साहब पिछली डीडीसी इलेक्शन के दौरान आए थे। उसके बारे में मैंने खुद उनके साथ बात की थी। उन्होंने बोला इस जगह के ऊपर पुल की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत है, इधर की तो इधर पॉपुलेशन ही नहीं है। मैं एमएलए को आपके माध्यम से, हमारे बने हुए मिनिस्टर बने हुए हैं जहाँ के जे&के सरकार के, उनके आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, काली तार में क्या पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जहाँ से हाईवे रोड निकल रही है, 4 लेन रोड निकल रही है?
अगर जहाँ से अगर जहाँ से रोड इधर निकल जाए, रजौरी पुंछ का ये लिंक ऑटोमेटिक बन जाता है। जी। अगर जहाँ से रोड निकल जाए तो हम भी कहीं हम भी शहर के साथ जुड़ सकते हैं। हम दूर दराज के इलाके में अंधेरे में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हम बहुत दुखी दिल से बोलते हैं। हमारे पास उनके खिलाफ कोई बोलने के लिए कोई यानी कि बचने शब्द ही नहीं बचा है, क्या बोलने। लेकिन हमारी सुनते नहीं, हमारी सुनेंगे भी तो क्या सुनेंगे। सो एक आदमी को उन्होंने पकड़ लिया, उसको कुछ ना कुछ दे दिया, तो हम बस उधर के उधर ही हैं। उनका ये काम है। अब आपके पास आती हूँ, ये चीज़ समझने की कोशिश करूंगी कि बच्चे किस तरह से स्कूल जाएंगे। अभी का तो ऐसा समय है कि समझ लीजिए हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से पानी बह रहा है, हम गिरेंगे नहीं। जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, आप किस तरीके से यहाँ से गुजरेंगे? धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। तो हम बच्चों की बात करने लगे हैं, तो हम 4.5-5 किलोमीटर जब बच्चे छोटी क्लास में पढ़ते हैं, नर्सरी में होते हैं, उनको उठा के ले जाते रहे हैं इधर से। तो उठा के ले जाना, जब मैच्योर हो जाते हैं उनकी ड्यूटी देनी है, साथ में जाना। तो बिरान एरिया पड़ा हुआ है, इस बीच में आता है, तो साथ में आना, बच्चों को लेके जाना। तो इतनी प्रॉब्लम है बच्चों की एजुकेशन के लिए, बहुत परेशानी है। तो रोड ना होने का मुझे परेशानी बनी हुई है। तो रोड की हालत आप जीरो ग्राउंड से आप देख रहे हैं, तो हम गुहार किससे लगाएंगे? कोई हमारी सुनेगा नहीं, लीडर तो हमारी सुनते नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी आज हावी हो गई है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से उन तक कोई बात, एलजी तक हमारी कोई बात पहुंचे कि किस हालात में लोग जी रह रहे हैं। आज तो डाक बंगलों में बैठ में बातें बहुत करते हैं, हमने बहुत डेवलपमेंट कर दी है जी, हमने इतना करोड़ लगा दिया, इतने अरब रुपया लगा दिया इस एरिया में, बॉर्डर एरिया को डेवलप कर रही हैं। ये देख लो बॉर्डर एरिया है, क्या हालात है इस बॉर्डर एरिया की, कहाँ है ये रोड? कभी कौन भी बनाएगा? कभी भी बनने, आज तक एक बार नहीं बनी है, एक बार भी नहीं। क्या बनना है? इसमें लगेगा 1 लाख रुपया लगा देंगे, हाँ जी, हम इसको रिपेयर कर दो। इसका देखो ना क्या रिपेयर होगा, 1 लाख रुपये से क्या रिपेयर होता है इसका? इस साल इन्होंने 1.5 लाख रुपया कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से दिया डीडी सर ने, तो उससे क्या बनेगा इस रोड का, बताओ हमें जी। 1.5 लाख से कोई रोड बनती है आज? 5 किलोमीटर रोड है जी। तो बस यही इलेक्शनों के लिए रखा हुआ शगुफा, इलेक्शन आएंगे बोलेंगे आपके कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? कम से मतलब कम 500 के लगभग पॉपुलेशन है जहाँ की। 500 की। हाँ, नियर अबाउट इतनी पॉपुलेशन तो है। 500 लोगों के लिए परेशानी। देख लो, कुछ नहीं है, देख लो जो आप जीरो ग्राउंड से देख रहे हो, क्या डेवलपमेंट है। कम से कम उनसे तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट कोई भी है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जरा इधर भी नजर लगाए को क्या लोग रहते हैं, किस हालात में लोग रह रहे हैं, इनकी क्या परेशानियां हैं जी। अनएजुकेटेड लोग हैं, ड्यू टू स्कूल नहीं है इस एरिया में, स्कूल भी नहीं है, कोई 2 वार्ड बचे हैं, इधर स्कूल ही नहीं है। इधर से बाजाबाई बच्चे जाएंगे 8 किलोमीटर है वो जी। आंगनवाड़ी तो होगी, कोई कहाँ है जहाँ आंगनबाड़ी भी नहीं है, ना तो सोशल वेलफेयर वालों ने देखा कभी इधर जी, ना ही तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट किसी ने देखा है। तो इतना ही है कि बॉर्डर एरिया को डेवलप कर रही है बस। बॉर्डर एरिया को हम डेवलप करेंगे, पर डेवलप कितना करेंगे असल में देख लीजिए। हमारे साथ एक और भाई बंधु हैं, बातचीत करेंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि आप लोग चारपाही पर लेकर जाते हैं, तब कितना मुश्किल होता है कि एक महिला जो है वो दर से करा रही है, किसी को लग गई है, वो दर से करा रहा है, ऊपर से आप लोगों ने इतना भारी चारपाई को तो उठाया है, उस आदमी के भार को भी उठाया है। तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल होता है मैम। ये ठिचका से 5 किलोमीटर हमारा गांव है, एक ठुलना दीपैली उसको बोलते हैं जी। वहाँ कोई भी अगर ऐसा हो जाएगा, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ होगी या कोई बीमार होगा, मरीज़ होगा, उसको हम चारपाई पे बांध के लाते हैं, क्योंकि ऐसे गिरने का भी खतरा होता है। रोड की हालत आप देख रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। कोई भी अगर हमारा फंक्शन होगा, उसमें हम सामान कंधों पे उठा के ले जाते हैं, किसी के पास घोड़ा होगा तो घोड़े पर ले जाता है। अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन करना होगा, किसी को मकान बनाना होगा, उसके लिए हमें जितना का मटेरियल आता है उससे डबल हमें कैरेज पड़ता है। बहुत मुश्किल से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, कोई ध्यान ही नहीं देता है इधर। हम 1947 वाली ज़िंदगी हमारी आज हमारे इन गाँव दोनों की है। हम लगातार बातें करते हैं 60 साल, 75 साल, 70 साल। क्या लगता है कि आपको 70-75 साल कभी जिंदगी में आपको लग रहा है कि उतनी डेवलपमेंट कभी यहाँ पे हो पाएगी उस अकॉर्डिंगली? इस हिसाब से जैसे ये चल रहा है ना पीछे आज तक, हमारे जो नेता लोग हैं जिन्होंने किया है, ऐसे हमें नहीं लगता है कोई ऐसा करिश्मा होगा। कितने साल लगता है आपको और लग जाएंगे आपको उस डेवलपमेंट तक पहुँचने के लिए? मुझे तो लगता है हमारी 2-3 कितने साल? 100 साल तो लग जाएगा। जो 70 साल तक जहाँ इस हालात में पहुंचे हैं, तो और लग जाएगा, टाइम अभी लगेगा। ऐसा कैसे हो पाएगा? ना हमारे पास स्कूल है, हमारे एसटी के 30-35 घर हैं,
ना कोई हमारे पास डिस्पेंसरी, कोई ऐसा आशा वर्कर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे कोई आशा पास। वर्कर कोई वगैरह नहीं ना है। आंगनवाड़ी आशा सेंटर आशा है। वर्कर है, सिर्फ आशा वर्कर है। एक आशा वर्कर हाँ, है। only। 9 में 9 8 नंबर में है, वो भी आशा नहीं वर्कर है, है। वो भी नहीं है। 8 में वो भी नहीं है। 8 नंबर वार्ड है आशा जो वर्कर भी टिचका नहीं की, है। उसमें वो भी नहीं है। तो आप ना- अपनी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं फिर उनका देखभाल वो ही कैसे 9 नंबर करवाते वाली हैं? करती है, 9 नंबर वाली मैम वो करती है वो। रजिस्ट्रेशन करेगी, वो ही देखेगी। तो ना आंगनवाड़ी सेंटर है कोई, ना स्कूल है। हमारे बच्चे जो छोटे छोटे उनको हम कंधे पे उठा के स्कूल में स्कूल ले तक जाते लेके हैं। जाते और बीच में जंगल का रास्ता भी है, खतरा भी होता है, कुत्तों का भी, जानवरों का भी, हर चीज का खतरा होता है। बहुत अच्छा, यहाँ मुश्किल शेर वगैरह भी हाँ, हैं? होते जी, हैं, शेर जंगल भी में हैं है ना, यहाँ। शेर भी। शेर भी है इस जंगल में। बहुत जंगली मुश्किल है जानवर तो हमारे। हैं, जंगल में तो होंगे। हाँ। जंगली जानवर तो हैं, तो डर तो है। छोटे बच्चों को कौन छोड़ेगा कभी ऐसे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया यहाँ पर ये सब देखने के लिए? कभी गार्ड वगैरह आते हैं, देखने कौन आएगा? ऐसे ही चक्कर लगाने के आले आते हैं तो चल जाते हैं वापस, और क्या करना तो उन्हें देखते सुनिए हैं। कि एक ही चीज में, यानी कि एक रोड ना होने की वजह से ये लोग ऐसे लगे हैं जैसे कि एक कटा हुआ कोई गांव, जिसको ना ये पता है कि इस देश में सरकार किसकी है, ना किसी को ये पता है कि इस देश में डेवलपमेंट क्या है। हाँ, अगर ये खुद चले यहाँ से आगे आगे बढ़े तो फिर हाँ पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सरकार किसकी है, कौन यहाँ का एमएलए बनेगा या बन रहा है, कौन डीडीसी मेंबर बना है या बनेगा, ये उस समय पूछ सकते हैं। जब तक अपने घरों से बाहर निकल के लगभग कितने 4-5 किलोमीटर चल के, जी, 4-5 किलोमीटर दूर चल के फिर इनको पता चलेगा तो। कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अदरवाइज इनको ना तो कुछ पता है कि क्या हो सकता है, ना कभी इनकी किसी ने सुध लेने की कोशिश भी की है। सुनिए, जो ये कहते हैं ना कि हमने बॉर्डर का बहुत विकास कर दिया, असल में बॉर्डर का विकास कितना हो रहा है, कितने लोगों को पानी बिजली की सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ पे लगातार फ्लैश लाइट्स ऑन हो रही हैं ताकि हम लोग ये इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें। तो सोचिए, अगर हम लोगों ने तो अपने फ्लैश लाइट का उपयोग कर लिया, इनमें से कई लोग होंगे जिनके पास तो स्मार्टफोन भी नहीं होगा। तो खुद सोचिए अब इस समय उनकी एजुकेशन कैसी हो रही होगी, किस तरह से उनका इलाज होगा। और जो हम लोग कहीं जमाने में सोचते थे कि पानी भरने कोई जाएगा, ये लोग आज भी उसी जमाने में जी रहे हैं। शायद वो बड़ी बड़ी योजनाएं अपने पास ही रखी है, यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुंची है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।